रात के लगभग 8 बजे थे। दिल्ली की सर्द हवा में एक अनजाना तनाव घुला हुआ था। न्यूज चैनलों की स्क्रीन पर अचानक लाल पट्टी दौड़ी। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के यहां सीबीआई की छापेमारी। देश के करोड़ों लोग उस समय ये समझ भी नहीं पाए कि ये सिर्फ एक छापा नहीं था, ये उस घोटाले का दरवाजा खुलना था जो आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति की दिशा बदल देगा। कुछ ही घंटों में एक शब्द हर घर में गूंजने लगा, 1.76 लाख करोड़। ये आंकड़ा कितना बड़ा था कि लोगों के लिए समझना भी मुश्किल था। क्या सच में देश को इतना नुकसान हुआ? क्या सरकार के भीतर कोई साजिश थी, या ये सिर्फ राजनीतिक खेल था? आज की ये कहानी है भारत के सबसे चर्चित राजनीतिक घोटालों में से एक 2G स्पेक्ट्रम केस की। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है सत्ता, नीति, महत्वाकांक्षा, आरोप, अदालत, मीडिया ट्रायल और अंततः चुनावी राजनीति के बदलते समीकरणों की। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मोबाइल फोन आज हमारे हाथ में है, लेकिन ये काम कैसे करता है? हर कॉल, हर मैसेज, हर इंटरनेट सिग्नल हवा में अदृश्य तरंगों के जरिए चलता है। इन तरंगों को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम सीमित है और इसका मालिक है भारत सरकार। किसी भी टेलीकॉम कंपनी को मोबाइल सेवा देने के लिए सरकार से लाइसेंस और स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है। ये प्रक्रिया जितनी पारदर्शी होगी, उतना ही देश को फायदा होगा। लेकिन 2007-8 में जो हुआ, उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। 10 जनवरी 2008 दूरसंचार मंत्रालय ने अचानक घोषणा की, जो कंपनियां पहले आवेदन कर चुकी हैं, उन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 2G लाइसेंस दिए जाएंगे। दरवाजे बंद हो गए, घोषणा का समय बदला गया। कुछ कंपनियों को पहले से सूचना होने का आरोप लगा। कुछ कंपनियों ने कुछ ही मिनटों में बैंक ड्राफ्ट जमा कर दिए। देश में कई नई कंपनियां लाइसेंस ले गईं, जिनमें से कुछ के पास टेलीकॉम का कोई अनुभव नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल उठा, लाइसेंस 2001 की कीमत पर क्यों दिए गए, जबकि साल 2008 था। 7 साल में मोबाइल क्रांति हो चुकी थी। यूजर्स करोड़ों में पहुंच चुके थे। स्पेक्ट्रम की मांग आसमान छू रही थी, लेकिन कीमत वही पुरानी। 2010 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि अगर स्पेक्ट्रम को नीलामी के जरिए बेचा जाता तो सरकार को लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपए अधिक मिल सकते थे। ये आंकड़ा देश को हिला देने के लिए काफी था। मीडिया ने इसे भारत का सबसे बड़ा घोटाला कहा। विपक्ष ने संसद ठप कर दी। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक गुस्सा फूट पड़ा। युवा पूछ रहे थे, क्या हमारी मेहनत का पैसा ऐसे लुटाया जा रहा है? उस समय केंद्र में थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार। दूरसंचार मंत्री थे ए राजा, जो सहयोगी दल द्राविड़ा मुन्नेत्र कड़गम से थे। विपक्ष, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय अभियान बना दिया। संसद का शीतकालीन सत्र लगभग पूरी तरह ठप रहा। जनता के बीच एक धारणा बनने लगी, सरकार भ्रष्ट है। ये वही समय था जब देश में पहले से ही कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, आदर्श हाउसिंग स्कैम जैसे मुद्दे चर्चा में थे। 2G ने उस आग में घी डाल दिया। मामले की जांच सौंपी गई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। 2011 में ए राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ कई टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारी और कुछ नौकरशाह भी हिरासत में लिए गए। देश पहली बार देख रहा था कि एक केंद्रीय मंत्री जेल जा रहा है। टीवी स्टूडियो अदालत बन चुके थे। हर रात बहस होती, क्या ये देश के साथ धोखा है? क्या गठबंधन राजनीति ने देश को नुकसान पहुंचाया? 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2008 में जारी किए गए 122 लाइसेंस रद्द कर दिए। ये भारतीय टेलीकॉम इतिहास का सबसे बड़ा झटका था। संदेश साफ था, प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता जरूरी है। सरकार को आगे से स्पेक्ट्रम नीलामी के जरिए देना पड़ा। ये फैसला सिर्फ कानूनी नहीं था, ये एक राजनीतिक संदेश भी था। 2014 का लोकसभा चुनाव आया। देश में माहौल अलग था। भ्रष्टाचार, महंगाई, घोटाले, ये शब्द हर रैली में गूंज रहे थे। विपक्ष ने 2G को अपने अभियान का केंद्रीय मुद्दा बनाया। जनता के मन में एक छवि बन चुकी थी, सिस्टम बदलना जरूरी है। परिणाम आया, सरकार बदल गई। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2G जैसे घोटालों ने जनता की धारणा बनाने में बड़ी भूमिका निभाई।
और फिर आया वो दिन जिसने सबको चौंका दिया। दिसंबर 2017, दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाया। सबूतों की कमी के कारण सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा। देश एक बार फिर स्तब्ध था। तो क्या 1.76 लाख करोड़ का आंकड़ा गलत था? क्या घोटाला हुआ ही नहीं, या सबूत पर्याप्त नहीं थे? कानूनी तौर पर कोई दोषी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन राजनैतिक और जनधारणा के स्तर पर इस मामले ने भारतीय राजनीति को बदल दिया था। स्पेक्ट्रम अब नीलामी से दिए जाने लगे। प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता की मांग बढ़ी। मीडिया की ताकत और नैरेटिव की भूमिका सामने आई। चुनावी राजनीति में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बन गया। 2G केस आज भी बहस का विषय है। कुछ लोग इसे भारत का सबसे बड़ा घोटाला मानते हैं, कुछ इसे नीतिगत गलती कहते हैं, कुछ इसे राजनीतिक नैरेटिव का उदाहरण मानते हैं। लेकिन एक बात निर्विवाद है, इस केस में जनता को सिखाया कि प्राकृतिक संसाधन सिर्फ कागज का मामला नहीं, ये देश की संपत्ति है। और जब देश की संपत्ति पर सवाल उठता है तो उसका असर सिर्फ अदालत तक नहीं, सीधे चुनाव तक जाता है। उस रात जब पहली बार 1.76 लाख करोड़ का आंकड़ा टीवी स्क्रीन पर चमका था, शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये सिर्फ एक वित्तीय विवाद नहीं, बल्कि भारत की राजनीतिक दिशा बदलने वाला मोड़ बनेगा। ये थी द पॉलिटिकल स्कैम दैट चेंज्ड इलेक्शंस की पूरी कहानी। और सवाल आज भी वही है, सच क्या था? घोटाला, नीतिगत विवाद, या राजनीति का सबसे बड़ा नैरेटिव? निर्णय आपका।